हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल, जो आपकी एमएड सेकंड सेम में आपकी फाइल बनाई जाती है। उस फाइल की बात करेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन फाइल किस तरह से बनी है। तो जो ये आपकी ऑब्जर्वेशन फाइल है, ये फाइल जो आप एमएड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप टीचर एजुकेटर बनने जा रहे हैं, तो आपको जो ऑब्जर्वेशन करना होता है वो टीचर जो ट्रेनिंग स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो यानी कि बीएड के स्टूडेंट हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना है। जब बीएड के स्टूडेंट टीचिंग के लिए जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, वहीं उसी स्कूल में जाकर आपको उन टीचर ट्रेनीज जो हैं उनका ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन आपको किस तरह से करना है। ये जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, सबसे पहले आपका इस तरह से पेज होगा। यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम होगा, फिर एमएड और सेशन ऑब्जर्वेशन नोटबुक। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो टीचिंग सब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एसएसटी कर रहे हैं तो एसएसटी लिख देंगे, हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी लिखेंगे, फिर यहाँ पर इनका कोड आ जाएगा कि हिंदी और एसएसटी का क्या कोड है। इस तरह से ये एंट्री हो जाएंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको ये करना किस तरह से है। यहाँ पर आपका ये फॉर्मेट, अभी आपको फॉर्मेट भी बता दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर नाम आएगा, नाम जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस जो प्रिपेयर टीचर है उसका नाम आएगा, जो बीएड का स्टूडेंट है यानी कि उसका नाम आएगा, और जिस स्कूल में टीचिंग चल रही है स्कूल का नाम आ जाएगा, क्लास, सेक्शन, पीरियड और ड्यूरेशन, कौन सब्जेक्ट है, टॉपिक क्या है, डेट क्या है, ये सब आएगा। उसके बाद आपको टीचर के बारे में, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर को आपको ऑब्जर्व करना है कि उसकी यूनिफॉर्म कैसी है, वेल यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म में नहीं है, वो आपको बताना है। प्रिपेयर टीचर कॉन्फिडेंट है या उसका कॉन्फिडेंट लो है, यहाँ पर ये लिखा जाएगा। और जेस्चर और एक्सप्रेशन कैसे हैं टीचर के, उसकी वॉइस में क्लैरिटी है या नहीं है, ऑडियबल है या नहीं है, पीछे तक आवाज पहुंच रही है या नहीं, ये लिखना है आपका। मैनरिज्म यानी कि जो बच्चों से बातचीत करने का तरीका है, वो तरीका क्या है उसका, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद हम बी सेक्शन में पहुंचते हैं, जो क्लास है, कि क्लास का अरेंजमेंट, क्लास अरेंजमेंट में आप देखेंगे कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है, और क्लास में डिसिप्लिन है या भी डिसिप्लिन मेंटेन करने की नीड है, और जो बच्चे हैं पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या है, वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद है नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, कि लेसन का प्रेजेंटेशन कैसे किया जा रहा है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की गई है, कौन सी अप्रोच यूज की गई है, बच्चों से इंटरेक्शन कैसा है, क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन वो इक्वल है या अनइक्वल है, यहाँ पर ये लिखना है। टेक्निक ऑफ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन की टेक्निक यूज की जा रही है, क्या एग्जाम्पल किस तरह से दिए जा रहे हैं, टीचर का स्टेटमेंट कहने का तरीका सही है या नहीं है, जो उसने ऑडियो विजुअल एड की यूज की है वो कैसी है, यूज की है या नहीं की है, और प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, पीछे तक ऑडियोबल है या बोल्ड लेटर में लिखा है या नहीं लिखा है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में, कि जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज प्रॉपर की गई है या नहीं की गई है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वो नीट एंड क्लियर है या नहीं है, स्ट्रेट लाइन में लिखा है या नहीं लिखा, पॉइंटर का यूज क्लास में किया गया या नहीं किया। तो ये ABCD 4 पॉइंट है, इन पॉइंट पर आपको ऑब्जर्वेशन करना है, और इसके बाद में कोई सजेशन आपके पास है तो वो सजेशन को भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके ऑब्जर्व, जिसको आपने ऑब्जर्व किया है उस बच्चे के साइन होंगे, यानी कि जो पीपल टीचर है, बीएड का स्टूडेंट है, उसके यहाँ पर साइन होंगे। साइन ऑफ द ऑब्जर्वर, यहाँ पर आपका जो आप एमएड के स्टूडेंट है उनके साइन होंगे, और जिसके अंडर में आप ये फाइल बना रहे हैं यहाँ पर सुपरवाइजर के आपके साइन होंगे। उसके बाद में आपको एक फॉर्मेट हम दिखा देते हैं कि इसका किस तरह से फॉर्मेट है। हम नेम, जैसे मान लीजिए नेम है अर्चना, उसका कोई आईडी नंबर है तो वो लिख देना है, स्कूल का नाम लिख दिया गया है, क्लास लिख दी गई है, पीरियड कितने हैं, क्या ड्यूरेशन है, 45 या 35 है, सोशल साइंस सब्जेक्ट लिया गया है, हिस्ट्री, आपको सब टॉपिक भी लिखना है, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखना है, और कौन सी डेट थी वो डेट बतानी है। अब यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, डी पॉइंट दे रखा है आपको, टीचर, पहला आपका यूनिफॉर्म, वेल यूनिफॉर्म है, वेल ड्रेसअप है, यहाँ लिख सकते हैं वेल ड्रेसअप, पीपल टीचर इज वेरी कॉन्फिडेंट, यहाँ पर आपको फिर जेस्चर एक्सप्रेशन के बारे में लिखना है, क्लैरिटी की ऑडियोबल है, और ऑडियोबल नहीं है तो आप लिखो नॉट ऑडियोबल। उसके बाद आप क्लास में आ गए, सीटिंग अरेंजमेंट इम्प्रॉपर है, यानी कि जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो आगे बैठे हैं, कुछ जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कहीं पर 5
डेस्क लगी हैं, कहीं पर 3 डेस्क लगी हैं, तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। डिसिप्लिन सेटिस्फैक्ट्री है, यदि आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अनसेटिस्फैक्ट्री भी डाल सकते हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट, और यहाँ पर रिस्पॉन्स, स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग वेल। जब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब रिस्पॉन्ड भी अच्छा कर रहे हैं। यदि आपने यहाँ पर आपका यदि होगा कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब वो जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन, इंडक्टिव अप्रोच यूज की गई है, इंट्रैक्शन प्रॉपर इंट्रैक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इक्वल है, अनइक्वल भी हो सकता है, और सेटिस्फैक्ट्री है यहाँ पर क्वेश्चनिंग, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। जो आप बच्चों का ऑब्जर्व करोगे वो आपको लिखना है। डेली लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल आर गिविंग या यूज्ड, प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई है। उसके बाद है चार्ट इज यूज बट नॉट अट्रैक्टिव, चार्ट यूज किया गया है लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं है। अब इनकम्प्लीट ब्लैकबोर्ड एंट्री, जो सबसे पहले जाकर जो ऑब्जर्वर है वो पहले ब्लैकबोर्ड एंट्री ही चेक करता है कि ब्लैकबोर्ड एंट्री प्रॉपर है या नहीं है। उसने क्लास, सेक्शन, पीरियड, डेट और टॉपिक, सब टॉपिक ये मेंशन किया या नहीं किया। ब्लैकबोर्ड वर्क इज नीट, नीट है, यहाँ पर आप सेटिस्फैक्ट्री भी ले सकते हैं या अनसेटिस्फैक्ट्री भी ले सकते हैं। नोट रिटन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखा गया है, पॉइंटर का यूज किया गया है। यहाँ पर सजेशन भी दे सकते हैं, इम्प्रूव ब्लैकबोर्ड वर्क या नीड्स इम्प्रूवमेंट इन ब्लैकबोर्ड राइटिंग भी कर सकते हैं। आस्क इवैल्यूएटिव क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं कि इवैल्यूएटिव क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे जो कि नहीं पूछे गए। मेक चार्ट मोर इफेक्टिव, चार्ट जो है इफेक्टिव नहीं था, उसको इफेक्टिव बनाया जाना चाहिए था। यहाँ पर इस तरह से साइन होंगे आपके ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वी के और सुपरवाइजर के। इस तरह से आपको ये ऑब्जर्वेशन फाइल बनानी होगी। इसी के साथ ये सेशन यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।